तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं, जिस व्यक्ति पर आरोप एक तरह से रिजल्ट के माध्यम से सिद्ध होने की एक बात सामने आ रही है, उसको हटा करके पुनः दोबारा लगाना, चूँकि निगम के चुनाव आ रहे हैं। कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि निगम के चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा हुई है, समीक्षा के बाद ना के बराबर फेरबदल हुआ और वो फेरबदल पुनः उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जो पहले की थी। तो कार्यकर्ता इसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं पार्टी को अंदर खाने खत्म करने का या बेचने का काम तो नहीं किया जा रहा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ इस वक्त बीएसपी के पूर्व कोऑर्डिनेटर और कई स्टेट के प्रभारी रहे नरेश जाटव जी हैं और नरेश जाटव जी से आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है, खासकर बीएसपी की, और यहाँ से हटाए गए शमसुद्दीन राइन जो कि पश्चिम के प्रभारी थे, उनको अब वापस दोबारा पश्चिम में लगा दिया गया है। उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, कुछ लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। नरेश भाई, क्या कहेंगे, क्योंकि अब विरोध जो है शमसुद्दीन राइन के खिलाफ खुलकर आने लगा है, लोग जो है सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं। पहले तो सभी को मेरा जय भीम। और देखिए, राजनीति है और राजनीति में पैंतरे और व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। पार्टी में, राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक विपक्ष और एक पक्ष। जो पक्ष है, जो पार्टी के हित की सोचता है, वो हमेशा चाहता है कि पार्टी आगे बढ़े और विपक्ष उनका कटाक्ष में लगा रहता है। जैसा कि चुनाव 2022 का हुआ, विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे थे, सोच रहे थे, उसके अनुसार नहीं आए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी ने, जो पार्टी के पदाधिकारी बड़े लगे थे, उनमें उनकी मानसिकता कहूँ या उनका जो सर्वे उन्होंने किया वो कहूँ या उनकी कार्यशैली देखी यूँ कहूँ, उसका विरोध किया। पार्टी सत्ता में नहीं आई, इसका दुख सभी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं से लेकर के ऊपरी मशीनरी लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक रहा है। और उसी का ये प्रभाव था कि शमसुद्दीन राइन जी की विरोध शुरू हुआ और बहन जी ने उनके विरोध के कारण ही उनको यहाँ से हटा करके बिहार लगाया, फिर बिहार से भी हटा दिया, पश्चिम बंगाल लगाया, फिर यहाँ पर बाबू मुनकाद अली साहब राज्यसभा सांसद रहे हैं पूर्व में, उनको यहाँ लगाया। लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है कि पुनः दोबारा इतने विरोध के बाद भी शमसुद्दीन राइन जी को यहाँ पुनः लगाया है। इसके पीछे की पार्टी की क्या सोच है, क्या नीति है, क्या संदेश है, क्या निर्देश है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि अब जो है बसपा का पतन शुरू हो चुका है और लोग अब अन्य पार्टियों की तरफ देखेंगे। क्या लगता है कि इस तरह का जो कदम है, ये वाकई जो डैमेज था जो बसपा का, उसको कंट्रोल करने की जो बात कही गई थी, अब पुनः वहीं पर आकर खड़ी हो गई है? देखिए, जिस तरह पार्टी पर आरोप लगे, शमसुद्दीन राइन जी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से उठापटक हुई, सभी कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि भाई अब कुछ फेरबदल होंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी की नीतियों में थोड़ा बदलाव होगा, पार्टी आगे बढ़ने के लिए हर वो संभव प्रयास करेगी जिससे पुनः सत्ता में स्थापित हो सकें। लेकिन धीरे धीरे जो लोग पहले से पदों पर लगे हुए थे, जिन्होंने चुनाव यहाँ कराया, वही लोग पुनः पदों पर बिठा दिए गए हैं। पुनः उत्तर प्रदेश में पश्चिम की जिम्मेदारी जिन पर चुनाव के समय में रही और रिजल्ट खराब आया, उनको दोबारा यहाँ लगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, लोगों में सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अंतर्मन से भी मन दुखी तो होगा। अच्छा, जिस तरह से शमसुद्दीन राइन की जो वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में जो बात कही गई थी, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें बहन जी की नॉलेज में थी। देखिए, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का एक वीडियो आया था सामने। चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनको किसी ने ये कह दिया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की माननीय बहन जी से मुलाकात हो चुकी है और उनकी जल्द ही वापसी हो रही है। उन्होंने इस बात का खंडन किया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जिस तरह से शमसुद्दीन राइन जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके खंडन की या उसकी पुष्टि की कोई भी विधिवत
जानकारी ना तो पार्टी ने दी, ना शमसुद्दीन राइन जी ने इसका खंडन किया। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी नज़र आ रही है जिससे कार्यकर्ता हताश है। तो अब ये माना जाए कि कमाओ पूत को कोई खोना नहीं चाहता। देखिए, यदि पार्टी सींचने की बात हो तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं, जिस व्यक्ति पर आरोप एक तरह से रिजल्ट के माध्यम से सिद्ध होने की एक बात सामने आ रही है, उसको हटा करके पुनः दोबारा लगाना, चूंकि निगम के चुनाव आ रहे हैं, कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि निगम के चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा हुई है, समीक्षा के बाद ना के बराबर फेरबदल हुआ और वो फेरबदल पुनः उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जो पहले की थी। तो कार्यकर्ता इसको उस दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं पार्टी को अंदर खाने खत्म करने का या बेचने का काम तो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या शमसुद्दीन राइन इतने काबिल हैं कि उनके बराबरी का कोई नेता बसपा को मिल नहीं रहा है, बसपा प्रमुख को? देखिए, शमसुद्दीन राइन की बात छोड़िए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने इतने नेता पैदा किए और केवल मुस्लिम समाज में ही नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब ने ओबीसी समाज में भी नेता पैदा किए और मैं आपको बताऊं जाटव समाज में ही नहीं, दलित समाज के हर वर्ग में, हर जाति से नेता पैदा किए। लेकिन आज पार्टी ने उन नेताओं को ख़त्म करने का काम किया है। वो सारे के सारे नेता आज घर बैठे हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो लोग पार्टी को किसी भी सूरत में दोबारा खड़ा करने की सोच रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं। तो पार्टी आज शमसुद्दीन राइन जी के कद के बराबर कैसे नेता नहीं ला सकती? बहुत सारे मुस्लिम समाज के ऐसे नेता हैं जो पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन पार्टी जो है इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी कहूँगा या नज़रअंदाज करना कहूँगा। विरोध की जो चिंगारी अब सोशल मीडिया पर खड़ी हुई है, क्या ये धरातल तक आएगी तो इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, आज मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को नेता इसलिए नहीं कहता कि माननीय कांशीराम साहब ने एक ही बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं है, जो ज़्यादा काम करता है वो बड़ा कार्य करता है, जो कम काम कर रहा है वो छोटा कार्य करता है। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर चिंगारी विरोध की उठ रही है तो सिर्फ पार्टी को लेकर के उठ रही है कि हमें पार्टी किसी भी सूरत में ऊपर लानी है, हमें पुनः सत्ता पर काबिज होना होगा, हमें सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। उसके लिए हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा, नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। देखिए, कोई पार्टी का कार्यकर्ता मैं आपको बताऊं तेजिंदर जी, तनख्वाह नहीं लेता। जो कार्यकर्ता हैं अपनी जेब से तेल फूंकने का काम करते हैं, अपने समय को देने का काम करते हैं, अपने चंदा इकट्ठा करके पार्टी की मीटिंग कराने का काम करते हैं। लेकिन कुछ पदाधिकारी जो हैं, पता नहीं क्यों पार्टी पर अपना एक कब्जा सा जमाए बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि इसमें जो मेहनती लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, वो इसमें शामिल हों, या तो उनको कहीं ना कहीं भय है कि उनकी कहीं चोरी ना पकड़ी जाए। ऐसा वो क्या पार्टी में कर रहे हैं कि वो जो बूथ लेवल के हमारे पद हैं, आप कभी उठा के देखिएगा, आजकल फर्जी बूथ लेवल पर लोगों को स्थापित कर देते हैं। जब बूथ लगते हैं तो पता चलता है कि हमारी विधानसभाओं में पूरे बस्ते नहीं लगे, और जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी में कभी गए नहीं थे, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, हमसे हमारा टेलीफोन नंबर मांगा, हमसे हमारे पिताजी का नाम पूछा, और हमें ये पता नहीं कि हमें बूथ पे कहीं किसी पद पे लगाया भी गया है। तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, पार्टी को कमज़ोर करने की कमज़ोर करने वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ करके उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, बूथ लेवल से लेकर के सेक्टर लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक। अब मैं यूँ कहूँगा, अगर 2019 की बात हम करें तो लोकसभा लेवल के स्तर तक सारे संगठन को मजबूती से तैयार किया जाए, तो हम लोग जो है इस जो इल्ज़ाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम पर लग रहा है कि भाई हमारे मन में चोर है, पार्टी के मन में कहीं चोर है, हम उससे उभर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम में शमसुद्दीन राइन की वापसी का विरोध अब सोशल मीडिया पर बढ़ चला है, और इसको धरातल पर लाने की जो बात बसपा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे में अगर चिंगारी विरोध की उठती है और इसका परिणाम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।